हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया बिच एक्स रिच के सेकंड लास्ट एपिसोड यानी कि 9th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे हायुन ना एक नोटिस बोर्ड की ओर देख रही थी। तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि सियोन के डैड ने ना $1 मिलियन से ज्यादा स्कूल के फंड में कंट्रीब्यूट किया है। और तभी हमें यहाँ पे फिर 1 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सियोन देखती है कि उसका नाम ना यहाँ पे नोटिस बोर्ड से हटाया जा रहा है, यानी कि टॉप लिस्ट से। और वहीं पे जो स्टूडेंट मौजूद थे वो यहाँ पे उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में ना काफी बुरा भला कह रहे थे। तो यहाँ पे सियोन ना गुस्से में आके उस लड़की को पीटने लग जाती है। तभी यहाँ पे जिन्ना आके ना उसे थप्पड़ मार देती है। और साथ ही में कह रहे थे कि जब हम बच्चे होते हैं ना तो तुमने कहा था कि फ्रेंड्स असल में ना स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, यानी कि बराबरी के। साथ ही में उसे ये कह देती है कि अब से तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। तो साथ ही में सियोन उससे कहती है कि तुम्हें आखिरी लड़की हो जिसने कि मुझे ऐसे ट्रीट किया है। और वही जब बाद में दिखाया जाता है कि सियोन कहीं जा रही थी तो दोबारा से उसे ना यहाँ जिन्ना मिल जाती है और उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे सामने दोबारा मत आना। तो सियोन उसे बता रही थी कि मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। तो जिन्ना उससे कहने लग जाती है कि तुम हायुन की इतनी ज्यादा क्लोज क्यों हो रही हो। पहले तो सियोन यहाँ पे उसे पहचानने से मना कर देती है और यहाँ जिन्ना उससे गुस्सा होके कह रही थी कि मैं तुम्हारे पास के जितने भी सीक्रेट्स है ना वो सारे ही रिवील कर दूंगी। सियोन इस बात पे कह रही थी कि तुम्हारे पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई के डेथ की रीजन हूँ। तो जिन्ना उससे कह रहे थे कि तुमने खुद ही मुझसे ये बात कही थी। और गुस्से में फिर वो वहां से चली गई थी। और तभी हमें यहाँ पे फिर से फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वो ना असल में हंस रही थी। और साथ ही में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे ना इसके फादर की अफेयर की बात कर रहे थे। तो फिर शायद वो वहां से चली गई थी और उसे जाते हुए ना फिर यहाँ पे उसे डियोन ने देख लिया था। और वही यहाँ पे वो जिन्ना के बातें में सोच रहा था और साथ ही में उसे लग रहा था कि शायद हायुन को जिन्ना ने ही चोट पहुंचाई होगी। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हायुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सियोन के पेंटिंग वाले रूम में आके ना शायद कुछ सबूत जैसा कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे ना असल में सियोन भी वहाँ आ गई थी और हमें यहाँ पे फिर उसे ना उसकी असलियत दिखाई जाती है। और यहाँ पे हायुन को भी पता चल चुका था और वो उसे बताने लग जाती है कि तुम्हारे शूज ना मैंने ही चुराए थे और साथ ही में जो तुम्हें धमकी भरा लेटर मिला था वो भी मैंने ही दिया था और तुम्हारी जो वीडियो बनाई थी ना वो भी मैंने ही बनाई थी। तो गुस्से में आके यहाँ पे हायुन से कह रही थी कि तुमने तो काफी बड़े बड़े क्राइम किए हैं। तो जियोन से कह रही थी कि सबसे पहले क्राइम तो तुमने किया था। तुमने देखा था कि हायुन को किसने मारा, यानी कि उसे किसने रूफटॉप से धक्का दिया था, पर फिर भी तुमने कल्प्रेट का नाम नहीं बताया। और उसके बदले में तुमने डायरेक्टर से डील की कि तुम ना इस स्कूल में आओगी। तो यहाँ पे हायुन तो उसे बता देती है कि मैंने तो उस कल्प्रेट का फेस कभी देखा ही नहीं। तो यार वो उससे कह रही थी कि मुझे बताए वो जिन्ना थी। और वही इधर जब डुआन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसके फ्रेंड्स के पास आया हुआ था और वो उनसे कह रहा था कि मैं पार्टी में ना असल में हायुन के साथ आऊंगा। और जिन्ना यहाँ पे फिर उससे कहती है कि क्या ये सब तुम मुझे तंग करने के लिए कह रहे हो। और डुयोंग कह रहा था कि इसमें बुरा क्या है, मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में आना चाहता हूँ। और साथ ही में वो उसे पहली बार हायुन के बाद याद दिलाते हुए कह रहा था कि तुम उससे इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो। और तभी हमें यहाँ पे ना फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी हायुन ने ना असल में जिन्ना को रूफटॉप पे बात करने के लिए बुलाया था। पर यहाँ पे हायुन तो उसके फादर के अफेयर के बारे में बात करती है जो कि असल में उसी की टीचर के साथ चल रही थी। और साथ ही में कह रही थी कि जो शूज असल में तुमने पहन रखे हैं अगर वो मैंने पहन रखे होते और साथ ही में जिस घर में तुम रहती हो उस घर में मैं रहती तो चीजें काफी डिफरेंट होती ना, यानी कि वो उसकी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रही थी। तो जिन्ना यहाँ पे गुस्से में आके कहती है कि ये तुम ना कभी डिजर्व नहीं करती। और साथ ही में कह रही थी कि तुम मुझसे चाहती क्या हो आखिर। तो यहाँ पे असल में हायुन कह रही थी कि क्या तुम मुझे ये सब लेने दोगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट सीन में जिन्ना दोनों से कह रही थी कि मैं तुम्हें ये बात ना असल में अभी नहीं बता सकती। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे हायुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सियोन से कह रही थी कि मुझे पता है जिन्ना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पर सियोन तो उससे कह रहे थे कि ये सब कुछ तो उसी ने किया था, तुम्हें तो ये बात असल में पता भी नहीं है कि वो लड़की है किस तरह की। अगर तुम इन सब से बचना चाहती हो तो तुम्हें ना असली कल्प्रेट का नाम जाके सबको बताना होगा। पर यहाँ हायुन तो कह रहे थे कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और वो यहाँ पे उसे ना साइको कह के वो वहां से जाने लगती है। अभी यहाँ पे फिर असल में वो ना उसकी वीडियो दिखा के उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उससे कह रही थी कि अगर तुमने उसका नाम नहीं बताया तो मैं ये तुम्हारी वीडियो ना हर जगह लीक कर दूंगी। और वो यहाँ पे ना काफी हंस रही थी। और वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे जब जिन्ना को दिखाया जाता है उसकी मॉम के साथ, तो यहाँ पे वो बैठ के ना शायद कुछ बातें कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे जिन्ना जब कुछ देर बाद वहां से जाने लगती है तो यहाँ पे उसके मदर के हैंड पे ना वो कट के निशान देखती है। और वही जब हायुन को शाम को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही थी, तभी अब वो दूसरे बैनर पे ना दूसरे हायुन का नाम देखती है और उस पे लिखा हुआ
था कि अगर किसी को उसके कल्प्रेट के बारे में कुछ भी पता होगा तो वो उन्हें ना जरूर कांटेक्ट करे। और वही से पास से ना असल में जिना भी गुजरती है और वो यहाँ पे हायुन को देख के उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तो यहाँ पे वो उसे बता रही थी कि हम दोनों कितने सेम है ना, मैं और हायुन, क्योंकि हम दोनों ही ऐसे बकवास की चीजों की वजह से काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं और मुझे ना इस वजह से काफी बुरा भी लगता है। तो यहाँ पे जिन्ना उससे कह रहे थे कि नहीं, हायुन तुम्हारी तरह नहीं है और ना ही तुम्हें उसके लिए अफसोस होना चाहिए। और साथ ही में कह रहे थे कि तुम्हें सिर्फ रोते हुए ना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, तुम पे तो वही सूट करता है कि तुम लोगों को उसके बालों से पकड़ के उन्हें मारो। तभी यहाँ पे हायुन के पास ना सियोन की कॉल आना शुरू हो जाती है और यहाँ पे जिन्ना उससे कह रहे थे कि सियोन से असल में तुम ना दूर रहना। तभी यहाँ पे हायुन ना असल में ड्योंग को कॉल करते हैं और उससे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे ऑफर के लिए ना असल में तैयार हूँ, पर उसके बदले में ना तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तो नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ना असल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के स्कूल में आ चुके थे और वो यहाँ पे वो जुन को वहां से बाहर निकाल देते हैं और वो यहाँ पे रूम को लॉक करके उस रूम के असल में हिडन वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें यहाँ पे काफी सारी यूएसबी मिल गई थी जिसमें काफी सारी रिकॉर्डिंग्स थी। तो ये बाद में फिर वो सुमंग को बताती है और दूसरी तरफ यहाँ पे सुमंग ने ना उसी लड़के को पकड़ लिया था जिसने की हायुन को ब्लैकमेल किया था। उसने यहाँ पे उसकी काफी ज्यादा पिटाई कर रखी थी और साथ ही में वो उसे लैपटॉप का पासवर्ड भी ओपन करने के लिए कहता है, अगर तुमने सारी वीडियो डिलीट नहीं किए तो मैं तुम्हारे ना कंप्लेंट भी करूंगा और साथ ही में काफी ज्यादा पिटाई भी करूंगा। और दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे जिना की स्टेप मदर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने हस्बैंड के पास आ रही थी और वो यहाँ पे जिना को देख के ना वो तो शौक ही हो गई थी कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि असल में जिन्ना ना अपने डैड के सामने अपने स्टेप मॉम से काफी अच्छी तरीके से बात कर रही थी जबकि वो उससे नफरत करती है। साथ ही में वो यहाँ पे उसकी मदर से कह रही थी कि मैं डैड से ना किसी काम के सिलसिले में बात करने के लिए आई थी और बाद में वो ना असल में उसके स्टेप मॉम को लेके छत पे चली जाती है। तो यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम उसके ऊपर काफी चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम ये सब क्या करना चाहती हो। तो हमें यहाँ पे जिन्ना की असली मकसद नजर आता है जहाँ पे वो उसे बता रहे थे कि वो खुद ना असल में इस कंट्रोलिंग को चलाना चाहती है और वो उसकी स्टेप मॉम को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हायुन को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे असल में ये यूएसबी की रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी और काफी डर भी रही थी वो उसे देखते हुए। तो जब वो यहाँ पे उस वीडियो में देखती है कि एक लड़की वहाँ आके ना बैठ गई थी और वही यहाँ पे एक लड़का भी वहाँ आ जाता है। तो इस वीडियो में असल में वो दोनों किस कर रहे थे। तो जब यहाँ पे उन दोनों का फेस दिखाया जाता है तो यहाँ पे हायुन ना शॉक हो चुकी थी। वो लड़की और कोई नहीं वो बल्कि पहले वाली हायुन थी और उसके साथ ओजिन था और यही सारी चीजें उनकी वाली ना उस हिडन कैमरे से रिकॉर्ड हो गई थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।